कोरोना ने वो हाल कर दिया है कि बोलने के लिए भी धीरे धीरे शब्द खत्म होते जा रहे हैं। अब हालात खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके सिस्टम मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालकर सच छिपाने की बेशर्म कोशिशों में लगा है। बेशर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौत पर झूठ से बड़ी असंवेदनशीलता क्या होगी, और इसलिए भी कि यह झूठ हमें सच्चाई देखने, समझने और आगे के लिए खुद को तैयार करने की राह में रोड़ा बनेगा। आइए देखते हैं इस वक्त की सच्चाई क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस वक्त की सच्चाई। इस वक्त की सच्चाई कलेजा चीर देने वाली सच्चाई है, जिसमें हालात को ग्रांटेड लेने की गलती भी है, खुद की तरफ से की गई लापरवाहियां भी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। यह तस्वीर शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, हालांकि यह तस्वीर आज पूरे दिन बहुत बार देखी गई है, लेकिन हो सकता है आप में से कई की निगाहों से यह तस्वीर चूक गई हो। एकदम से मुमकिन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या है। मैं आपको बताऊंगा। और उधर देखिए, यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये एक बेड है, एक बेड में दो लोग लेटे हुए हैं, एक बेड में किसी तरीके से अकोमोडेटेड है, दूसरा लगभग गिरने को है, दोनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, और यहां कोई अपना नहीं रहा, लोग विलाप कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा आगे देखिए और ध्यान से समझिए। यह तस्वीर कल शाम 7:10 की है। ये भदभदा विश्राम घाट है, अंतिम संस्कार जहां पर भोपाल में लोगों का किया जाता है। और अगर आप इनको गिनेंगे, ये हर एक चमकता स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चिता है। इनमें से कुछ ठंडी हो चुकी चिताएं हैं, जिनमें अब अगले शवों को आने का इंतजार है, और कुछ उस समय जल रही थी जब ये तस्वीर ली गई। और इसको अगर आप देखेंगे और हर एक चिता को गिनेंगे तो ये 40 से भी ऊपर चिताएं एक साथ जल रही हैं, कोरोना संक्रमितों की चिताएं। लेकिन उसी दिन अगर आप सरकारी रजिस्टर देखेंगे तो बमुश्किल 4 शवों के बारे में आपको जिक्र मिलेगा, 4 मौतों के बारे में जिक्र मिलेगा कोरोना संक्रमण की वजह से। इन जगहों का हाल यह है कि यहां शव आते हैं तो वेटिंग में रखे जाते हैं। हाल यह है कि जो लोग यहां चिताएं सजा रहे हैं, लकड़ियां रख रख कर उनके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। हाल यह है कि यहां लकड़ियां कई जगहों पर खत्म हो गई हैं। लेकिन सिस्टम अब तक आंकड़े छिपाने में लगा हुआ है। मौत के आंकड़े क्यों छिपा रहे हो? किससे क्या छिपाया जा रहा है? क्या मौतें छिपा ली जाएंगी? क्या मौतें उस घर से छिपा ली जाएगी जहां ये मौत हुई है? क्या जहां ये स्मशान में इतनी सारी लाशें एक साथ पहुंच रही हैं कोरोना संक्रमितों की, क्या लोगों से मौतें छिपा ली जाएंगी? देखिए क्या किया गया है। भोपाल में 15 अप्रैल को 112 मौतें हुई हैं और दिखाई गई हैं सिर्फ 4 मौतें सरकारी रजिस्टर में। और यह सिर्फ भोपाल का हाल नहीं है, आप कहीं चले जाएं देश में जहां इस समय संक्रमण कहर बरपा रहा है। भरूच देख लीजिए, हम आपको गुजरात ले चल रहे हैं। एक हफ्ते पहले का डेटा आपको बता रहे हैं। कोविड के तहत अंतिम संस्कार हुए 260, रजिस्टर में मौतें दिखाई गई 36। यह सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। आप लखनऊ का देख लीजिए, आप भरूच का देख लीजिए, भोपाल का देख लीजिए, राजकोट का देख लीजिए। 8 से 14 अप्रैल के दौरान 298 कोविड संक्रमितों की लाशों का अंतिम संस्कार हुआ, और उस दौरान कुल संक्रमित लोगों की मौतें रजिस्टर में दिखाई गई 57। इन जगहों पर मौत के आंकड़े छिपाकर सिस्टम कर क्या रहा है? कोरोना का कहर पिछले 24 घंटे में क्या रहा है, जरा यह भी देख लीजिए। अगर कोई इस वक्त यह सोच रहा है कि बहुत जल्द राहत देखने को मिलेगी, तो कोरोना पिछले 24 घंटे में कुल केसेस 2,17,353। 2 लाख, अंदाजा लगाइए, 2 लाख से भी ऊपर केसेस। 24 घंटे में ठीक हुए लोग 1,18,302। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां कोई आंकड़ों की बाजीगरी नहीं हो रही होगी। और मौतें 1,185। इस फिगर पर आपको कितना यकीन करना है वो आप जानिए, क्योंकि उसके पहले मैंने आपको एक पृष्ठभूमि बताई। लेकिन यहां भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही होगी, इसकी क्या गारंटी है? हालात कब सुधरेंगे? हालात सुधरने के हिसाब से अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आपको राहत मिलने वाली है, तो जरा यह देख लीजिए। अस्पताल कम, बेड कम, वैक्सीन, तमाम राज्य शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन कम है, ऑक्सीजन कम, रेमडेसिविर कम, एम्बुलेंस कम, स्मशान में जगह कम। अस्पतालों का हाल क्या है? हमारे यहां कितने अस्पताल हैं? एक आदमी को अगर आज अस्पताल का रुख करना पड़ा है, तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी जिसमें एक बेड में 2 लोग लेटे हुए हैं, दिल्ली के एक अस्पताल की तस्वीर है। बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? सफर बेहद मुश्किल है। और ये आग का दरिया पार कैसे होगा? जरा देखिए, देश में सरकारी अस्पताल 25,778, देश में प्राइवेट हॉस्पिटल 43,487,
कुल अस्पताल 69,262 करीब मरीज की संख्या, और प्रति अस्पताल के हिसाब से आप देखेंगे तो 2000 मरीजों में एक अस्पताल आ रहा है। और अगर यह हाल है 9 अप्रैल तक कोरोना मरीजों के लिए 2000 मरीजों में एक अस्पताल, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी स्थितियां क्या हैं। हालांकि कई जगहों पर सरकारें ये कह रही हैं कि लोग इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको उसी जगह भर्ती होना है जहां वो बीमार पड़ रहे हैं। अगर दूर की जगहों पर उनको अस्पताल मिल रहा है या बेड मिल रहा है तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ ऐसा है? और अगर ऐसा है तो उस समय आबादी का बोझ देखते हुए क्यों नहीं प्लान किया गया कि अस्पताल कहां बनाया जाना चाहिए? खैर, जिद कई जगहों पर छोड़ी क्यों नहीं जा रही? कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कई जगहों पर कि उसके बावजूद ये इवेंट्स किए जाने चाहिए जो सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं? पहले अवॉइड किया गया, होली मनाई गई, आज आपने हालात देख लिए। पहले अवॉइड किया गया, कुंभ मनाया गया, अभी आप हालात देख रहे हैं। पहले अवॉइड किया गया इस तरह के तमाम इवेंट्स, सुपर स्प्रेडर हुए, और अभी भी आप देखिए परीक्षाएं टल सकती हैं। अखाड़े कह सकते हैं कि हम वक्त से पहले कुंभ की समाप्ति का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन रैलियां, चुनावी रैलियां बदस्तूर जारी हैं। अब भी नेता न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि रैलियां कर रहे हैं, और रैलियों में लोगों की भीड़ को अपनी रैली की कामयाबी बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जा रहा है। इससे ज्यादा अजीब हालात क्या हो सकते हैं? अभी आगे आप एक डॉक्टर को हाथ जोड़कर देश के रक्षा मंत्री, माफ कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हुए देखेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।